गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 10 डायमेंशनल फार्मूलाज देखे थे। आज हम कंटिन्यू करते हैं, उसे आगे करते हैं। 11th है हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या है? स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। और आपको लास्ट टाइम मैंने जब फोर्स करवाया था तो फोर्स का फॉर्मूला था मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए m और एक्सेलरेशन L/T इनवर्स स्क्वायर। इससे हमारी डायमेंशन बनी थी m की पावर 1, L की पावर 1 एंड t की पावर -2। तो हम यहाँ फोर्स में हम पुट कर देते हैं यहाँ पे m की पावर 1, L की पावर 1 एंड t की पावर -2 और डिवाइड में एरिया। एरिया जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ भी तो एक तरह की लेंथ ही है, तो L स्क्वायर। तो नीचे बन गया L स्क्वायर। जब हम स्ट्रेस को सोल्व करते हैं, देखो m नीचे कुछ भी नहीं है तो m की पावर 1 ही रहेगी। अब L की पावर 1 और नीचे देखो पावर 2 है, पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव होगी t की पावर -2। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, पर माइनस है तो 1 -2 तो क्या हो जाएगा -1। तो L की पावर -1, t की पावर -2। क्लियर? इसी के बाद हम करते हैं स्ट्रेन। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन में क्या है? स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो हम बात करें तो देखो ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो L/L। तो अगर हम इससे देखें तो ये L से L कैंसिल होगा, तो मतलब L की पावर क्या बन गई? 0 बन गई। अब L की पावर 0 है, M का कोई जिक्र नहीं, T का कोई जिक्र नहीं, तो क्या बनेगा? M की पावर 0, L की पावर 0 और T की पावर 0। तो हम कह सकते हैं देखो तीनों पावर ही 0 आ रही है, तो इसका मतलब स्ट्रेन एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है। क्लियर? स्ट्रेन क्या है? डायमेंशनलेस है। अभी हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें हमने देखा था फोर्स अपॉन एरिया, पर स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ बाय द ओरिजिनल लेंथ। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। अभी मैंने फोर्स को सोल्व किया था, मेरे पास आया था m की पावर 1, L की पावर 1 एंड t की पावर -2। तो मैं फोर्स की जगह यहाँ लिख देता हूँ m की पावर 1, L की पावर 1 एंड t की पावर -2 एंड टाइम t लिखेंगे। m की पावर 1, L की पावर 1। अब इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगी। बेस सेम है तो पावर ऐड होती हैं, तो क्या बनेगा? देखो t -2 + 1 में हो जाएगा, तो t की पावर -1। तो इम्पल्स का फॉर्मूला बन गया m की पावर 1, L की पावर 1 एंड t की पावर -1। नेक्स्ट है हमारे पास 14th है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अभी हमने स्ट्रेस का पढ़ा था, स्ट्रेस का था हमारे पास m की पावर 1, L की पावर -1 एंड t की पावर -2। तो हम ये लिख देते हैं m की पावर 1, L की पावर -1 एंड t की पावर -2। एंड स्ट्रेन की कोई भी नहीं है डायमेंशन, ठीक है, तो ये तो डायमेंशन लेस है, तो m की पावर 0, L की पावर 0 एंड t की पावर 0। चाहे हम नीचे लिखें या ना लिखें क्योंकि डायमेंशन लेस है, तो जो स्ट्रेस की होगी वही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की होगी। तो यही बनेगी वापस से m की पावर 1, L की पावर 1 एंड t की पावर -2। तो हमें इससे ये पता लग गया कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस बोथ हैव सेम डायमेंशंस। इन दोनों की सेम डायमेंशंस होती हैं। तो पेपर में क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से, ऑप्शन में कैसा भी आ सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस बोथ हैव सेम डायमेंशन, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेन बोथ हैव द सेम डायमेंशंस। ठीक है ना? तो हमें याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ द इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस बोथ हैव द सेम डायमेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास, फोर्स से ही रिलेटेड बता रहा हूं मैं अभी। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है
फोर्स अपॉन लेंथ। अभी हमने फोर्स का फाइंड किया था, ठीक है ना। फोर्स का देखो मैंने यहाँ भी लिख रखा है, देखो फोर्स का क्या है हमारे पास, m की पावर 1, l की पावर 1 एंड t की पावर -2। और लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ तो l है, l ही रहेगी। अगर हम देखें m की पावर 1 है और l की पावर भी 1 है, अब नीचे भी पावर 1 ही होगी, पर ये जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी एंड t की पावर -2। अब आपको पता है जब पावर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, पर माइनस है तो माइनस होगी, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो मतलब l की पावर क्या बन गया, 0, एंड t की पावर क्या हो जाएगा, -2। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्क अपॉन एरिया। वर्क अपॉन एरिया, तो आपको याद होगा वर्क का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किया था, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी लिख देते हैं। फोर्स का तो हमें पता लग ही गया, m की पावर 1, l की पावर 1 एंड t की पावर -2। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होगी तो l हो गया। तो क्या बना, m की पावर 1, l की पावर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, एंड t की पावर -2। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं m की पावर 1, l की पावर 2 एंड t की पावर -2। डिवाइड में एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मतलब l मल्टीप्लाई l, तो क्या बन जाएगा, l का स्केल। तो m की पावर 1, l की पावर 2 तो है ही, अब ये 2 है पावर, ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगी पावर, एंड t की पावर -2। तो क्या बनेगा यहाँ पे, हमारे पास m की पावर 1, बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं, पर माइनस है तो 2 - 2 क्या हो गया, 0, एंड t की पावर -2 आ जाए। क्लियर। तो हमने अभी देखा था सरफेस टेंशन, उसकी जो यूनिट आई थी हमारे पास क्या आई थी, m की पावर 1, l की पावर 0 एंड t की पावर -2। ऐसे ही सरफेस एनर्जी का भी यही आ रहा है, तो m की पावर 1, l की पावर 0 एंड t की पावर -2। इससे हमें क्या मिला कि सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी बोथ हैव सेम डायमेंशंस। ऐसे ही क्वेश्चन अराइज होते हैं कि किन की डायमेंशन सेम होती हैं, तो आपको याद रखना है सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों की जो डायमेंशंस हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास 17th, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में हमारे को फॉर्मूला मिलता है ये, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइड एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। अभी आपको पता लग गया जो फोर्स है उसकी डायमेंशन है ये रही, m की पावर 1, l की पावर 1 एंड t की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, l। एरिया हो गया l स्क्वायर, एंड वेलोसिटी का होता है एल टी इनवर्स। तो बनेगा क्या यहाँ हमारे पास, m की पावर 1 तो रहेगा सेम, l की पावर 1, ये भी देखो l की पावर 1 है और ये l की पावर 2 है, नीचे है और ये जाके -2 हो जाएगी, और एक l की पावर ये भी है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, इस वाले को भी ऊपर ही ले जाते हैं, वैसे तो कैंसिल भी हो सकती है, देखो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल भी हो सकती है, तो यहाँ से एक l हटा देते हैं हम, तो बचा t की पावर -2, और ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या बना, m की पावर 1, l की पावर, देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, पर माइनस है तो माइनस होंगी, तो क्या आएगा, माइनस का 1, ऐसे इधर -2 + 1 है तो क्या बनेगा, t की पावर -1। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिल गई है m की पावर 1, l की पावर -1 एंड t की पावर -1। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल। एंगल है, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क ऑफ लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। आर्क ऑफ लेंथ बाय रेडियस। आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ की बात है
तो एल आएगा। रेडियस भी तो लेंथ ही होगी एक तरह से, तो वो भी एल हो जाएगा। अब एल से एल कैंसिल होगा तो इसका मतलब एल की पावर 0 बना। अब आपको खुद पता है एम भी नहीं है तो एम 0, एल तो दे ही आ ही 0 गया, और टी की पावर भी क्या होगी 0, क्योंकि टाइम का भी कोई जिक्र नहीं है। तो इससे हमें एक बात सीखने को मिली कि ये क्या है, एंगल की जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या होती है, डायमेंशन लेस होता है ये, डायमेंशन लेस। इससे पहले भी हमने एक पढ़ा था स्ट्रेन, स्ट्रेन की भी डायमेंशन लेस थी। तो हमें पता लग गया एंगल एंड स्ट्रेन बोथ आर डायमेंशन लेस, दोनों के दोनों ही क्या है, डायमेंशन लेस। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 19th नंबर पे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगल बाय टाइम, एंगल बाय टाइम। अभी बताया मैंने आपको एंगल की डायमेंशन लेस है तो एल की पावर 0, टी की एम की पावर 0, एल की पावर 0 एंड टी की पावर 0 डिवाइड बाय टी। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, ऊपर वाला तो ये सब कुछ क्या है 0 ही है, तो बनेगी क्या डायमेंशन, तो m की पावर 0, l की पावर 0, और ये t पॉजिटिव में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो t की पावर क्या हो जाएगा -1। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। मास हो गया m, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस तो लेंथ है तो l स्क्वायर। तो यूनिट क्या बनेगी, डायमेंशन क्या बनेगी, m की पावर 1, l की पावर 2 एंड t की पावर 0, क्योंकि t का जिक्र नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन या जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस है, रेडियस मतलब एक तरह का डिस्टेंस है, तो यहाँ डिस्टेंस लिख देते हैं, और डिस्टेंस को लेंथ होती है एक तरह की तो l लिखेंगे, तो क्या बनेगा m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर 0। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 बाय टाइम पीरियड, तो मतलब 1 बाय टी, तो m नहीं है और l भी नहीं है, तो क्या बनेगा m की पावर 0, l की पावर 0। अब नीचे पावर क्या है 1 है, तो ऊपर जाके इसकी इनवर्स बनेगा, उल्टा बन जाएगा, तो माइनस का 1 होगा, तो क्या होगा m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर -1। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी का हमने रीड किया था अभी, वेलोसिटी का फॉर्मूला था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं L से और टाइम को करते हैं T से। L, फिर ये जो T है नीचे उसकी पावर कितनी है 1, जैसे हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी -1, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं LT इनवर्स। और डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, मतलब लेंथ है तो L से लिखेंगे, L से L क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा क्या, देखो मास का कोई जिक्र नहीं तो m 0, L कैंसिल ही हो गया तो L भी 0, टाइम क्या हो जाएगा T इनवर्स। तो अभी हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी, जो उसके डायमेंशन थे वो भी यही थे, m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर -1। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट और फ्रीक्वेंसी बोथ हैव सेम डायमेंशन, तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड फ्रीक्वेंसी बोथ हैव सेम डायमेंशंस।
इनकी जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट। अभी हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था, अब है प्रेशर ग्रेडियंट। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, और प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रेशर। देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट था तो फॉर्मूला बना था हमारे पास वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। अब क्या बनेगा, प्रेशर ग्रेडियंट है तो प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, अब हमारे को हमने प्रेशर की भी यूनिट की थी, तो प्रेशर का फॉर्मूला था हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। हम एक बार प्रेशर की यूनिट निकालेंगे। फोर्स की डायमेंशंस आई थी हमारे पास m की पावर 1, l की पावर 1 एंड t की पावर -2। एरिया है हमारे पास मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ भी लेंथ ही एक तरह की, तो l मल्टीप्लाई l करेंगे तो क्या बन जाएगा, l स्क्वायर। तो m की पावर 1, l की पावर 1, अब नीचे पड़ा है l की पावर 2, जैसे हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा l की पावर -2 एंड t की पावर -2। अब बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, पर हमें माइनस दिया हुआ है तो हम माइनस करके देखेंगे तो 1 - 2 क्या हो जाता है, -1। तो हमारा l बन जाएगा l की पावर -1 एंड t की पावर क्या आ जाएगा, -2। तो ये आई हमारे पास प्रेशर की। हम प्रेशर के लिए पुट कर देते हैं यहाँ पे m की पावर 1, l की पावर -1 एंड t की पावर -2। डिस्टेंस एक तरह का लेंथ ही है तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, l। तो m की पावर 1, l की पावर 1, अब एक l नीचे पड़ा है और इसकी पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, पावर -1 हो जाएगी, और t की पावर -2 तो है ही। जब बेस सेम हो, दोनों l सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, और दोनों के आगे साइन किस चीज़ का है, माइनस का है, तो -1 और -1 क्या हो जाएंगे, -2। तो बनेगा l की पावर -2 एंड t की पावर -2। तो प्रेशर ग्रेडियंट की जो डायमेंशंस आई हैं वो क्या है हमारे पास, m की पावर 1, l की पावर -2 एंड t की पावर -2। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास हीट डिवाइड बाय मास मल्टीप्लाई टेम्परेचर। अब देखो अभी तक हमने 3 क्वांटिटी देखी हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। अब हमारे पास एक क्वांटिटी और आ गई है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हम यहाँ पे केल्विन के से शो करेंगे। तो हीट का जो फॉर्मूला है हमारे पास में, हीट क्या है, एक तरह का वर्क है, एक तरह की एनर्जी है, तो हम वर्क का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि वर्क ही तो एनर्जी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो वहाँ हमारे पास बनेगा m की पावर 1, l की पावर 2 एंड t की पावर -2, और मास m है, और टेम्परेचर के लिए हम क्या शो करते हैं, k। अब एक पावर ये है और एक पावर ये है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं कह सकता हूँ m की पावर क्या होगी, 0, l की पावर तो 2 ही रहेगी एंड t की पावर -2 रहेगी। अब k की पावर कुछ भी नहीं है, नीचे तो मैं 1 लिख लूँगा, जैसे ही इसे ऊपर लेके जाऊँगा तो k की पावर क्या हो जाएगा, -1। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्पेसिफिक हीट है, इसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट की तरह लेटेंट हीट भी है। लेटेंट हीट का फॉर्मूला है हीट अपॉन मास। अब टेम्परेचर हटा दिया, हीट का तो वही फॉर्मूला है, m की पावर 1, l की पावर 2 एंड t की पावर -2, और मास आ जाएगा m से m कैंसिल हो जाएगा। तो देखो m तो यहाँ से रिमूव हो गया, तो इसका मतलब m की पावर क्या होगी, 0, l की पावर 2 एंड t की पावर -2। तो हमें डायमेंशंस मिल गई इसकी क्या, m की पावर 0, l की पावर 2 एंड t की पावर -2। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्रोपी। एंट्रोपी का फॉर्मूला है हीट अपॉन टेम्परेचर। अभी हमने जब स्पेसिफिक हीट पढ़ा था तो वहाँ फॉर्मूला था हीट डिवाइड बाय मास मल्टीप्लाई टेम्परेचर। जब लेटेंट हीट पढ़ा तो हीट बाय मास। अब जब हम एंट्रोपी पढ़ते हैं तो वहाँ है हीट बाय टेम्परेचर। तो हीट का तो वही रहेगा डायमेंशन, m की पावर 1, l की पावर 2 एंड t की पावर -2।
और टेम्परेचर को हम के से डिनोट करते हैं तो के लिख देंगे। तो बनेगी क्या हमारे पास डिमेंशन, m की पावर 1, l की पावर 2 एंड t की पावर -2। अब k की पावर 1 है, जैसे ही हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, k की पावर -1। नेक्स्ट है हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला है हमारे पास एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। देखो एंट्रोपी थी हीट अपॉन टेम्परेचर, वहीं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो मैंने आपको बताया था अभी वर्क और एनर्जी दोनों इक्वल, और जो हीट रिलीज होती है वो भी तो एक एनर्जी की फॉर्म है ना। तो एनर्जी और हीट की डायमेंशन सेम हो जाएंगी, तो m की पावर 1, l की पावर 2 एंड t की पावर -2। टेम्परेचर को डिनोट करेंगे हम किससे, k से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे m की पावर 1, l की पावर 2 एंड t की पावर -2, और k की पावर क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और मिल गई कि एंट्रोपी और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दोनों की जो डायमेंशंस हैं वो सेम है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं नोट डाल के, एंट्रोपी एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट both have same dimensions। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीफन कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला है हमारे पास एनर्जी अपॉन एरिया मल्टीप्लाई टेम्परेचर की पावर 4 इज इक्वल टू, अब क्या है, एनर्जी जो है उसका अभी बताया था मैंने आपको, m की पावर 1 l स्केयर t की पावर -2, एरिया हो गया l स्केयर, और टाइम भी है यहाँ पे, तो टाइम और लिखेंगे तो t आ जाएगा, एंड टेम्परेचर की पावर 4 है तो मतलब k की पावर 4 हो गया। l स्केयर से l स्केयर क्या होगा, कैंसिल, तो बनेगा क्या, m की पावर 1, अब l है नहीं तो l की पावर तो 0 हो जाएगी, नीचे t की पावर 1 है, जैसे ही मैं इसे ऊपर लेके जाता हूँ तो ये t की पावर -1 हो जाएगा, k की पावर नीचे 4 है तो ऊपर जाके -4 हो जाएगी। तो बनेगा क्या, m की पावर 1 l की पावर 0। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो -2 और -1 कितने हो गए, -3, और k की पावर क्या हो जाएगा, -4। तो स्टीफन कांस्टेंट का हमें डायमेंशन मिल गया m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -3 एंड k की पावर -4। एंड लास्ट है हमारे पास आज का प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो हम इन दोनों की डायमेंशन पढ़ चुके हैं। तो एनर्जी की डायमेंशन हमने बार बार रीड करी है, m की पावर 1, l की पावर 2 एंड t की पावर -2, और फ्रीक्वेंसी की हमने पढ़ी थी t की पावर -1। तो बनेगा क्या, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। अब नीचे नेगेटिव पावर है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, m की पावर 1, l की पावर 2। जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। तो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी m की पावर 1, l की पावर 2 एंड t की पावर -1। तो अभी हमारी कुछ डायमेंशंस हमने आज रीड करी हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।